राजपथ की शुरुआत राजनीति से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ये खबर आई है महाराष्ट्र से, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगा। आज शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मुंबई में एक कार्यक्रम में शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। जब से शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी, वहीं पार्टी के अध्यक्ष बने हुए थे। मुंबई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता भावुक हो गए। कार्यकर्ता और नेता शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने का फैसला करने की अपील कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा की। कार्यकर्ता, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे और इस्तीफे के ऐलान के बाद समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया। शरद पवार को मनाने के लिए मान मुनव्वल शुरू हो गई। तमाम जो बड़े नेता एनसीपी के हैं वो अपील करने लगे शरद पवार से। और तो और शिवसेना के जो संजय राउत थे, उन्होंने भी कहा कि पवार साहब को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। इस्तीफे के ऐलान के बाद पवार का बयान, मुझे पता है मैं आपके मन में हूं। पवार ने ऐसा कहा, मैं पार्टी के नेताओं के साथ हूं, सिर्फ अध्यक्ष पद से हट रहा हूं। पार्टी का हर फैसला मान्य होगा। ये शरद पवार ने इस्तीफा देने के बाद कहा, मुझे पता है आपके मन में मैं हूं। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। शरद पवार समर्थक धरने पर बैठ गए हैं। समर्थक मांग कर रहे हैं कि जब तक पवार अपना फैसला वापस नहीं लेते तब तक ये धरना जारी रहेगा। शरद पवार कार्यक्रम स्थल से अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन समर्थकों के धरने के कारण काफी देर तक वो वहीं रुके रहे, उनको जाने ही नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर यशवंत चौहान जो सेंटर है वहां पर सीधे कार्यकर्ता सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लें और लगातार इनका कहना है कि जो देश की मौजूदा स्थिति है, ऐसे में एनसीपी का अगर कोई नेतृत्व अच्छे से कर सकता है तो वो है शरद पवार। मैं इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। क्या लगता है आपको, पवार साहब इस्तीफा वापस लेंगे? आपको लगता है इस्तीफा वापस लेंगे पवार साहब? इतना सारा कार्यकर्ता और पवार साहब की तरफ प्रेम करने वाला पूरा हिंदुस्तान में है। यहाँ पे यशवंत चौहान प्रतिष्ठान में थोड़े कार्यकर्ता हैं, आखिर महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट होने वाला है। सरकार का ये फैसला जो उन्होंने जो है अपनी उम्र की वजह से लिया है, नहीं मानेंगे आप लोग? क्योंकि आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के मार्फत ये आंदोलन पूरे हम महाराष्ट्र भर चलाने वाले। जब तक आदरणीय पवार साहब निर्णय पीछे नहीं लेते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जी न्यूज के दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुंबई में वाईबी चौहान सेंटर से संवाददाता अश्विनी पांडे और शरद पवार के घर से संवाददाता अंकुर त्यागी। अंकुर, पहले आपका रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि इस समय शरद पवार के घर पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, फिलहाल मैं तो आपको जो हलचल बढ़ती हुई देख रहा हूं। ये इस वक्त जो शरद पवार हैं उनका घर है, सिल्वर ओक इसका नाम है। यहाँ पर अभी तक रोहित पवार आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले दिलीप वत्स पाटिल, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो पूर्ववर्ती सरकार में थे, वो भी यहाँ पर इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जो पार्टी से जुड़े हुए बड़े लीडर्स हैं उनका आने का क्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्योंकि थोड़ी देर पहले पार्टी के जितने भी तमाम बड़े लीडर्स थे, उसमें अजित पवार थे, दिलीप वत्स पाटिल थे, प्रफुल्ल पटेल थे, जयंत पाटिल, तमाम नाम, जितेंद्र आव्हाड जिनको हम लगातार सुनते आए हैं, उन सभी ने एक मीटिंग करी है। अब उसमें क्या तय हुआ है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लगातार कोशिश इस बात की है, मैसेजिंग ये देने की कोशिश कर रहा है पार्टी का कार्यकर्ता कि शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना होगा। यही पार्टी के हक में है कि यही पार्टी के भले में भी होगा। अब यहां पर पॉलिटिकल पंडित हैं, उसके जो आज पूरा घटनाक्रम घटा है उसके बहुत अलग अलग आकलन लगा रहे हैं। जो एक बताया गया, जो सामने जो पूरी जनता के सामने बताया गया, शरद पवार की बढ़ती उम्र है, शरद पवार का बढ़ता जो स्वास्थ्य है, उसको एक मेजर कंसर्न बताती हुई यहां पर इस्तीफा देने की एक पहल बताया गया। लेकिन इसके अलावा भी जो कई सारे आकलन हैं वो अब आसपास घूमने लगे हैं। वो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी हो सकता है। शरद पवार के हाल ही में जो घटनाक्रम बढ़ा, खासतौर पर पार्टी के अंदर जो राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, वो चाहे अजित पवार सुप्रिया सुले के बीच में कुछ खींचतान आ रही है, ऐसे में शरद पवार का अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के लीडर्स के बीच में एक शक्ति प्रदर्शन देना, तो ऐसे तमाम आकलन हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात हैं वो ये हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लीडर्स कम से कम ये दिखा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि शरद पवार वापसी आए, वो वापस आए, अध्यक्ष बने और पार्टी का कार्यभार संभालें, क्योंकि पार्टी को अभी उनकी जरूरत है। तो ये राजनीति के कई बसंत और कई शरद देखने वाले ये वो शरद पवार हैं जिन्होंने आज फैसला लिया है। तो हो सकता है कि महीने या 2 महीने बाद पता चले कि आज ये फैसला क्यों लिया गया। अब मैं अश्विनी पांडे
आपका रुख करना चाहूंगी। आप बताइए, जहां पर आप मौजूद है वहां क्या तस्वीरें हैं और कार्यकर्ताओं का किस तरीके का दबाव इस समय बनाने की कोशिश की जा रही है शरद पवार के ऊपर? जी देखिए, करीब 2 घंटे से लगातार कार्यकर्ता वाईबी चौहान के पास नारेबाजी कर रहे हैं और इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो सीढ़ियों पर वाईबी सेंटर के बैठे हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ये जो फैसला शरद पवार ने लिया है ये वापस लें। और सुप्रिया सुले इन कार्यकर्ताओं को काफी देर तक वो समझाती रही, लेकिन अब वो देखिए यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठ चुकी हैं। वो भी इन कार्यकर्ताओं को लगातार सुप्रिया सुले समझा रही थी कि आप लोग शांति बनाए रखें, पवार साहब ने जो फैसला लिया है वरिष्ठ जो नेता हैं उस पर निर्णय ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि पवार साहब जो फैसला उन्होंने लिया है वापस लें। लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक फैसला वो वापस नहीं ले लेते वो इसी तरह से सीढ़ियों पर बैठे रहेंगे। और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लगातार एक ही नारेबाजी इनकी हो रही है कि आप निर्णय वापस लीजिए, उसके अलावा इन्हें कुछ और नहीं चाहिए। यानी कि निर्णय जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक ये इसी तरह से बैठे रहेंगे। सुप्रिया सुले लगातार इन्हें समझाती रही, लेकिन वो भी थक हार कर पूरी तरह से यहीं पर उनके बगल में बैठ गई हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले अश्विनी, क्या कोई जानकारी है अजीत पवार को लेकर? क्या वो भी यहीं मौजूद है? प्रफुल्ल पटेल जी, कुछ देर पहले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल ये जो नेता थे, इनकी एक बैठक चल रही थी वाईबी चौहान में। बैठक के बाद ये सभी यहाँ से निकले हैं। बहुत ज्यादा मुमकिन है कि सभी सिल्वर ओक की तरफ यहाँ से निकले हैं, क्योंकि सिल्वर ओक पर 4 से 5 बजे के बीच जो है शरद पवार से इनकी मुलाकात होनी है। जो अजीत पवार ने सभा में जो हॉल था वहां पर उन्होंने इस बात का ये बात रखी थी कि हमारी एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम सभी सिल्वर ओक पर जाएंगे और शरद पवार साहब का जो है उनका स्टेटमेंट है इस्तीफे को लेकर, उस पर उनसे बातचीत करेंगे और आप लोगों यानी कि जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के मन की बात वहां की जाएगी। और इसी के बाद कार्यकर्ता शरद पवार को वहां से जाने के लिए जिस तरह से वो अड़े हुए थे उन्होंने जाने दिया। जी बिल्कुल, और जिस तरीके के दोनों ही हमारे रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है, जिस तरीके से सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच खींचतान चल रही है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद भतीजे अजीत पवार ने कहा कि पार्टी की कमान पवार के हाथ ही होगी, कोई अध्यक्ष बने पवार प्रमुख रहेंगे। ये अजीत पवार ने बड़ी बात कही है। अजीत पवार ने कहा कि पार्टी में कोई फैसला शरद पवार की सहमति के बिना नहीं होगा, शरद पवार मार्गदर्शन करते रहेंगे। शरद पवार ने पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। पवार साहब के फैसले का सम्मान करना जरूरी है, पवार साहब ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। उधर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने शरद पवार के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। उन्होंने उनके दृष्टिकोण से देखा, उम्र के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन शरद पवार साहब जब तक इस दुनिया में है तब तक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, ये हमारा फैसला है। तो एक बार मैं फिर से जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी का रुख करना चाहूंगी। अंकुर, तमाम जो नेता हैं वो शरद पवार के ऊपर इस समय दबाव बना रहे हैं इस्तीफा वापस लेने का, लेकिन अजीत पवार जो हैं वो अलग तरह की बात कर रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि शरद पवार ने पार्टी नहीं छोड़ी है, वही प्रमुख बने रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष मुझे लगता है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं खुद बनने का सपना देख रहे हैं और इसी खींचतान के चलते हुए वो खुलकर मना नहीं पा रहे हैं शरद पवार को कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। देखिए, जो राजनीति में ऑप्टिक्स की अपनी एक बहुत भूमिका होती है और कहीं ना कहीं ये जो हम देख रहे हैं को जो आज राजनीतिक पटल पे कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, तो कम से कम कई सारी चीजों के ऊपर ऐसा एक पर्दा जो है कि इल्यूजन का पर्दा है वो यहाँ पर गहराता जा रहा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि भाषा जो है सबकी वो उनके भाव भंगिमाओं को कहीं ना कहीं टच नहीं कर रही है। पार्टी का भी हाल का बैकग्राउंड देखिए, तो जिस तरह का के हालात रहे हैं, लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि सुप्रिया सुले के बीच में और अजीत पवार के बीच में खींचतान पार्टी के नेतृत्व को लेकर चलती रही है, फैसलों को लेकर चलती रही है। और हाल फिलहाल में जो बयान पार्टी की तरफ से आए हैं, अजीत पवार की तरफ से आए हैं, उन्होंने पार्टी के रुख को लेकर खलबली जरूर यहां पर पैदा कर दी है। ऐसे में अचानक से एक तक मेरे को लगता है 3 या 4 दिन पहले ये कंफर्म होता है कि शरद पवार अपनी पुस्तक का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं और उसमें वो अभी तक के घटनाक्रम 2013-14 के बाद के घटनाक्रम के बाद की जो तस्वीर है या जो घटनाक्रम घटा उसको लेकर बातें अपनी रखेंगे और अचानक से वो इसके अंदर अनाउंस करते हैं कि मैं यहां से इस्तीफा देने जा रहा हूं, मैं ये नहीं करता हूं। बिल्कुल अश्विनी और अंकुर, आज ये जो बाउंसर शरद पवार की ओर से मारा गया है राजनीति में, इसके क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगी कि आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी और सबसे पहला अपडेट महाराष्ट्र की राजनीति से जी न्यूज के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
जी न्यूज।